ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि मार्केट जो है वो डेटा काफ़ी नेगेटिव बना है, ठीक है, लेकिन आज मेरे 3 ट्रेड्स है, तीनों में ऐसे लेट हुए, वो सारा डिस्कस अपन लोग एफबी पे देखेंगे। फिलहाल आज देखते हैं आज क्या जाता। मॉर्निंग में डेटा आपका साइडवेज का बना था, बैंक निफ्टी आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे आपका नेगेटिव था, बट निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखा रहा था सिग्नल, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, फॉल सिग्नल भी मिले, बीच में एक डब्ल्यू भी फॉर्म हुआ था, ठीक। अभी चार्ट पे चल के देखेंगे कहाँ पर एसएल कटा था, क्या चीज़ हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि कोई शॉर्ट्स पोजीशन हो तो क्लोज कर लो 3, 4, 7, 8, 9 पे। अभी चल के देखते चार्ट पे हुआ क्या। कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हमने देखा था अगर यहाँ पे आपका गैप अप खुलता है तो ये शॉर्ट सेलर स्ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में अपसाइड दिख सकता है। फिर गैप अप खुला, लेकिन खुलते ही क्या हुआ, मार्केट ने बाइंग की साइड गए, बट यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया। थोड़ा सा वेट किया एसएल, लेकिन यहाँ पे एसएल करके निकल गए, पहला एसएल यहाँ पे हिट हुआ। दूसरा तीसरा मैं आपको बताता हूँ। पहले फिलहाल यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, फिर मैं रिवर्सल के साइड ढूंढ रहा था कि कोई भी एक रिवर्सल प्लान हो, बट कहीं पे भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो रही थी ज़रा सी भी। आप अगर देखोगे यहाँ से नीचे गिरा, देन अगेन यहाँ पे इसने बेयरिश फ्लैग कह सकते हैं इसको बनाया, देन अपने प्राइस एक्शन के साथ नीचे आता चला गया। यहाँ पे कंसोलिडेट जब किया तो भी लगा एक साइड में आएगा, लेकिन कहीं पे मूव आया नहीं। कल अगर हमने बात क्या करी थी अपने ही, देखो जो हमने क्या देखा था कि 16,150 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 35,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर दी तो आ सकती है। दोनों ही चीज़ नहीं हुआ। और हमने क्या देखा था, अगर कोई भी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाती है, लेट्स साइडवेज खुलती है और प्राइस एक्शन कुछ भी नेगेटिव बनाती है, तो हम लोग सेल की तरफ जाएंगे। या फिर शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड आती है तो 35,000 के नीचे आएगी, 35,000 के नीचे, या फिर आपका 16,050 के नीचे आपका जो था। एनीवेज देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन सेलिंग हुई है। देखो ट्रेड मिस हुआ, मेरा ट्रेंड मिस हुआ ये, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं सोचता, बिकॉज मार्केट खत्म थोड़ी होने वाली, कल भी आएगी, परसों भी खुलेगा। हाँ, अगर बड़ा ट्रेंड मिस हुआ थोड़ा सा खराब लगता है, लेकिन फिर भी स्टिल लॉसेज नहीं होने चाहिए बड़े, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है। हम लोग अगेन बाइंग तभी जाएंगे जब ये कंसोलिडेशन के ऊपर मार्केट चली जाएगी। जो आपकी लेवल निकल के आ रहा है 16,020 या 16,050 कर लेना फॉर सेफर साइड। अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे। अभी क्या सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, मार्केट नीचे आया, दिस इज अ बेयरिश फ्लैग पैटर्न, मार्केट नीचे गया, ठीक। 3 केसेस होंगे, पहले ऐसे देखते हैं, गैप अप, साइडवेज या गैप डाउन। पहले गैप डाउन खुला तो क्या होगा, ये सारे आपको शॉर्ट सेलर्स को प्रॉफिट दिख रहा होगा, खुलते एक प्रॉफिट दिखेगा, फिर साइडवेज टू बुलिश की तरफ ट्रेंड चला जाएगा और सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर रेंज में खुलता है मार्केट तो हम फिर वेट करेंगे क्या इस रेंज के ऊपर जा रहा है, अगर 16,050 के ऊपर जा रहा है फिर हम लोग प्राइस एक्शन के साथ बाइंग की साइड जाएंगे, या फिर अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, लेट से इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग फिर सेल की तरफ जाएंगे अगर साइडवेज खुलता है तो। अगर गैप अप खुलता है तो अगेन ये वाले शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। अब सेम केस होगा अगर गैप अप, जैसे आज खुला था गैप अप, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन जनरली मार्केट ऐसे बिहेव नहीं करता है। मार्केट क्या होता है, ये शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और फिर शॉर्ट सेलर, कल है एक्सपायरी, अगर 16,050 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे देखेंगे तो ये सारे ट्रैप हो चुके होंगे, कॉल राइटर्स जितने भी हैं, फिर हमको एक ट्रेड अपसाइड में मिल सकता है। डाउन साइड में हम लोग कब करेंगे, 16,000 के नीचे अगर कोई नेगेटिव कैंडल टिकती है तो फिर हम लोग फिर डाउन साइड को भी प्लान करेंगे। ऑप्शन चेन में चल के देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो अच्छा, आज कन्फ्यूजन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे जब था इस जगह पे आप पुट राइटिंग बढ़नी शुरू हो गई थी, जब ये मार्केट ने बीच में लास्ट में डब्ल्यू जो बन रहा था उसमें, ठीक है, तो अपने को लग रहा था कि मार्केट ऊपर आएगी, लेकिन आप अगर जैसे ये आप देखोगे ना, मार्केट नीचे आई थी, 16,000 के नीचे स्लिप होना शुरू हुई दोबारा से, फिर तो ये सारे भागते हुए चले गए थे, ठीक है। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर ट्रेंड को ऊपर सस्टेन होना है, जैसे कल क्या था, गैप अप, आज मार्केट गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद अगर ये सस्टेन होना होता ना तो ये वाले अनकवर होने शुरू होते हैं और यहाँ पे राइटिंग बढ़ जाती है, ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, इसलिए अपने लोग एसएल पे निकल गए, ठीक। सेम चीज़ ये है, अगर कल को शॉर्ट कवरिंग आना है, हीरो जीरो खेलना है या फिर करना है उस तरीके से, सेकंड हाफ में अगर कोई अपसाइड का दिखता है और यहाँ पे कॉल लेटर्स भागते हुए दिख रहे हैं आउट ऑफ द मनी के, तो हम लोग फिर बाइंग की साइड पे जाएंगे, ऊपर की साइड की शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। नीचे की साइड की अगर हम देखेंगे तो ट्रैप कौन से हैं, 16,000 वाले, ठीक है, ये 36 लाख हैं, 17 लाख, ये सारे आपके ट्रैप हैं। अगर ये नीचे की साइड जाता है, 16,000 के नीचे करता है, तो नेक्स्ट लेवल आपको फिर 15,850 800 के आसपास दिख रहा है एंड 15,900, यानी कि डाउन साइड पे अपन लोग तभी जाएंगे जब यहाँ पे अपना कॉल राइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, वरना अप साइड में करेंगे। गैप डाउन के केस में भी अप साइड की तरफ को प्लान करने की कोशिश करेंगे, और अगर गैप अप खुलती है तो फिर कोई, क्योंकि ये वाले सारे शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे किस लेवल पे आके, 16,050 के ऊपर और 16,100। अगर 16,100 के ऊपर जाती है मार्केट तो फिर हम लोग हीरो जीरो अपसाइड पे खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैप है, देख रहे हो, 87 लाख, 28 लाख, 52 लाख, इस तरीके से। नीचे के साइड पे अगर सपोर्ट मिल रही है तो 15,800,
अभी एक बार हम लोग वन डे का चार्ट देखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चेंज हुआ है या नहीं, वो देखते हैं। मार्केट में आपका प्राइस एक्शन ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये नीचे आया, ये थोड़ा सा नीचे ज़्यादा खिंच गया, ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखोगे। वैसे भी एक अगर थोड़ा सा यहाँ पे खुलता है तो ये सारे आपके ट्रैप दिख रहे हैं। नेगेटिव तभी होगा जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए एंड देन उस तरीके से इसके बाद आपका नीचे जाए, तो हमारा ट्रेंड नीचे आता है, चेंज की तरफ होगा कि हम ट्रेंड की तरफ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट आ रहा है जो कि निकल के आ रहा है 15,820 के आसपास, ठीक है। जब इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम लोग सेल ऑन राइज पे जाएंगे। आज मार्केट इतना गिरा, ठीक है ना, लेकिन क्यों हमने सेल ऑन राइज नहीं किया, रिवर्सल का प्लान किया। देखो रिवर्सल मिला नहीं, बात अलग है, लेकिन रिवर्सल का प्लान क्यों, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है कि सेल ऑन राइज वाला ट्रेंड है। जैसे सेल ऑन राइज वाला आएगा इसके नीचे आ जाएगा 1500-800 के नीचे, तो हम सेल ऑन राइज की तरफ देखेंगे फिर। और दूसरा अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे, और ये आपका एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर ऐसा मिलता है अपने को तो हम लोग क्या करेंगे, बाइंग की साइड को प्रेफर करेंगे, फिर वापस से ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। हाँ, अगर दोबारा से नीचे जाएगा तब इस तरीके से प्राइस एक्शन बन जाएगा। अच्छा, कल हम लोगों ने आज देखा था, रात में मैंने शेयर किया था, एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आपको दिख रहा होगा, ये इस तरीके से था, ये वॉल्यूम बेसिस पे ब्रेकआउट आपको था। अगर आप कहते हो कि इस तरीके के ट्रेड्स भी मैं डालता रहा हूँ, आज 2.5% स्क्रीन पे भागा 2.5-3%, ठीक है ना, इस तरीके का वॉल्यूम ब्रेकआउट था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। ऐसे ही मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर्स करता रहूँगा, जो भी अगर मेरे को लगता है कि हाँ ये वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेंड लाइन का आ रहा है, किसी भी तरीके का पैटर्न बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में अगर आप ये देखोगे तो दिस इज अ इनसाइड बार, है ना, ये आपका था, यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेकडाउन आया। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज़्यादा वीक था और 35,050 की सपोर्ट थी। जब सपोर्ट टूट जाती है वो दैट विल बिकम अ रेजिस्टेंस, है ना। अब जब ये सपोर्ट टूटी तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। कल हमने क्या देखा था कि 35,300 के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो अपन लोग बाइंग की साइड पे प्रेफर करेंगे, ये सारे ट्रैप हो चुके होंगे। बट कोई कैंडल ने 35,300 यहाँ का लेवल है क्लोज ही नहीं किया। यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन के नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन। अभी मार्केट में एक बेरिश फ्लैग दिख रहा है, ये लेवल टूटेगा फिर अपन लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि आ रहा है आपका 34,800 के आसपास का। बाइंग की साइड अपन लोग कभी जाएंगे जब मार्केट 350 ये वाला लेवल जो है इसके ऊपर सस्टेन हो जाएगी, मार्केट एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, बिकॉज ये आपकी रेजिस्टेंस है। अब देखो साइडवेज अगर मार्केट खुलती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो फिर हम लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ये हो गया साइडवेज का केस। अगर साइडवेज खुलती है तो ऊपर खुलती है, अगर प्राइस एक्शन इस तरीके से बनाता है तभी हम लोग बाइंग की साइड जाएंगे कि मार्केट ये है, साइडवेज खुले, कंसोलिडेट करा होगा एंड देन ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए तो भी आप बाइंग की साइड पर जा सकते हो। अगर नीचे गैप डाउन खुलती है तो क्या होगा, शार्प सेलिंग, मार्केट को खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा शार्प सेलर्स को, फिर मार्केट साइडवेज की तरफ जा सकती है। फिर सेकंड हाफ में 12:30-1 बजे के आसपास अगर किधर की 3 तरीके को नोट कर लेना, ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही होगी, अगर गैप डाउन हो रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एक चीज़, या फिर नीचे के लेवल पे कहीं कंसोलिडेट करने लगे फिर ब्रेकआउट आए दूसरा, और तीसरा आपका कोई भी नीचे डब्ल्यू पैटर्न बनाए तब हम लोग बाइंग के साथ रिवर्सल की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। और सेल हम लोग फ्रेश सेल इसी लेवल के नीचे करेंगे, एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तब अपने लोग क्लोजिंग, याद रखना 15 मिनट्स की क्लोजिंग होनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जैसे आज करा था, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं थी, हम लोग घुस जाते तो अननेसेसरी लॉस लग जाता। गैप अप खुलेगी तो हम लोग इसके लेवल के ऊपर ही हम लोग वेट करेंगे, और नहीं तो अगर फिर नेगेटिव बनाती तो हम लोग फिर शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं। ये वाला लेवल जो है आपका क्रॉस नहीं करती जब तक, ठीक है। एक बार इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो हुई है वो 35,000 पे हुई है, सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं 35,000 में, 25 लाख और 13 लाख, अच्छी खूब अच्छी तरीके से कॉल राइटिंग चल रही है, ठीक। इधर हम लोग देखें तो 7,23,000, 34,800 है, यानी कि अगर नीचे की तरफ 0-0 खेलना हो, प्रैक्टिस करना हो, सेकंड हाफ में अगर 34,800 के नीचे जाती तभी अपन लोग नीचे की साइड पे देखेंगे। ऊपर की साइड पे अगर हम लोग को देखना होगा तो मार्केट को 35,050 या फिर 100 का क्रॉस करे तब, क्योंकि ये वाले आपके ट्रैप हो जाएंगे, ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं उस केस में। ये देख रहे हो आप, ये सारे पुट राइटर्स ट्रैप हुए, पुट ऐसे ही ये यहाँ पे माइनस लिखना आना शुरू हो जाएगा जैसे आप देखोगे अप साइड की तरफ आता है तो। पुट राइटिंग में 3,67,000, 2,89,000, मतलब नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा डाउन साइड अभी ऐसा नहीं दिख रहा है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में ही, क्योंकि उसमें नीचे आपकी 15,800 की सपोर्ट है, ठीक है, या फिर आपका इसमें आपका 34,700 के आसपास की सपोर्ट है, 700, 800 के आसपास की।
तो नीचे की साइड अगर इसके नीचे जानी शुरू होती है, सेकंड हाफ की बात करें, तभी अपन लोग शॉर्ट की तरफ जाएंगे, नहीं तो फिर अपन लोग रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं। जो भी ट्रेड्स में एसएल कटे हुए मैं आपको एफबी पे शेयर कर दूंगा, कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे निफ्टी में ही 2 बार कटे हैं और एक बार एक रिलायंस में ट्रेड लिया था उसमें कटे हैं। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।